ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रॉमिस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जुड़ते जाइए। आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि आज का डेट है 29 सितंबर और हमारे एज यूजुअल डेली क्लास रहती है मंडे टू थर्सडे रात को 9 बजे आपके फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर, प्रॉमिस एकेडमी के फेसबुक आईडी पर। सो प्लीज़ आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर को लेकर है। करंट अफेयर रहेगा आज के सेशन में। तो वेलकम, आप सभी लोग जुड़ते जाइए। बिल्कुल हमारे साथ स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। विवेक रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम है विवेक जी आपका। अपने शहर का नाम भी प्लीज़ बताते चलेगा। साथ ही साथ आप जो जुड़ते जा रहे हैं अपने शहर का नाम भी बताते चलेगा। खुशी होती है कि जब आप इतना दूर से हमसे जुड़ते हैं और नई चीज़ सीखते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल, तो वेलकम है आप सभी का। मुझे क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताइए कि आपको ऑडियो और विजुअल दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है आपको? मनोज जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिशा जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियरिटी आपको ईजिली आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? छिंदवाड़ा से विवेक रघुवंशी जी हैं। भोपाल से अभिजीत उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो रहा है? मुझे दोनों क्लियर के बारे में बताइए। मनोज जायसवाल जी हमारे साथ रीवा से हैं। वेरी गुड, बहुत खूब, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉमिस एकेडमी में। और जितने भी लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ मैं वापस से आपसे बोलूं कि आपको अपने शहर का नाम ज़रूर बताना है। विदिशा से दिशा जैन मैम है। बिल्कुल। और यदि आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ इंग्लिश आपका पोर्शन एग्ज़ाम एक सब्जेक्टिव तौर पर आता है, तो आपको डेली ई न्यूज़पेपर पढ़ने की हिदायत दी जाती है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। निवेदिता गौतम जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली ई न्यूज़पेपर, हिंदी का, इंग्लिश का डेली ई न्यूज़पेपर मैं उसे अपलोड करता हूँ। ई बुक्स अपलोड करता हूँ, टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर देता हूँ, कुछ आपके नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आपको वहाँ से रिक्वायर्ड हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से अपने नोट्स प्रॉपरली ले सकते हैं। और डेली की डेली मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डालता हूँ। और साथ ही साथ ई न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके में न्यूज़पेपर डेली अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो बहुत ऐसे नोट्स जो कि आपको रेयर केस में वो चीज़ें मिलेंगी। ई बुक्स की यदि मैं बात करूँ, ई मैगजीन्स की मैं बात करूँ, प्रत्येक तो दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, इस तरह की बुक्स भी आपको वहाँ ई फॉर्मेट में मिल जाती हैं। मैं बड़े बड़े उसकी बात करूँ तो बुक्स की यदि मैं बात करूँ, अड्डा की बुक्स आपको वहाँ मिल रही हैं, और भी बहुत सारी बुक्स आपको ई बुक्स वहाँ मिल रही हैं। हिंदी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए नहीं। बाकी हिंदी में आपको नोट्स पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाते हैं मनोज जी। हिंदी न्यूज़ में बहुत सारे रहते हैं, और भास्कर है, दैनिक जागरण, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की यदि मैं बात करूं तो हम आपको इंग्लिश ई न्यूज़पेपर इसीलिए दे देते हैं जिससे कि आपको रहे। और यदि आपको हिंदी न्यूज़पेपर का भी है सो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी लगती है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7068645659, 7068645659, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। आप इस पर अपनी क्वेरी मुझे रिफ़िल कर सकते हैं, देन हम आपकी शॉर्ट आउट जरूर करेंगे। लता कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम है। आपके शहर से हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें। तो स्टार्ट करें। सो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा यदि आप तक मेरी आवाज़ ईजिली पहुंच रही है। सो रेडी 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 का एक कर दीजिएगा। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिया मैम हमारे साथ, कुछ नाम गड़बड़ लिखा है, रिया में करके, इट्स ओके। वेलकम है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप तैयार हैं क्लास शुरू कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक रेडी का मैसेज मुझे डाल दीजिए कि ओके रेडी 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 रेडी, क्योंकि बिल्कुल छत्तीसगढ़ से हैं रिया जी, सॉरी लता कुमारी जी छत्तीसगढ़ से हैं। वेरी गुड। तो आज छत्तीसगढ़ से, रीवा से, विदिशा से, भोपाल से और छिंदवाड़ा से
इतनी दूर दूर से आज हमसे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज हम क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को डेली आना होगा रात को 9 बजे। मैं इसी सेम टाइम पर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता हूँ, प्रॉमिस एकेडमी पर। प्रॉमिस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको सारे कोर्सेज की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप ई बुक्स, ई मैगजीन, ई नोट्स, ई डेली न्यूज़पेपर, सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे साथ आप दोस्तों कि इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फिल्म सिटी बी बिल्ड ऑन 1000 मतलब कि 1000 एकड़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट या ऐसे राज्य का डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहां 1000 एकड़ में फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है, फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जहां ये फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो कौन सा रहेगा? अभी रिसेंटली मोदी योगी जी ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था कि फिल्म सिटी हम अपने यहाँ बनाएंगे। और इस पर जो कई सारे अभिनेता, राजनेताओं की, राजनेता नहीं कहना चाहिए, अभिनेताओं की बात करिए तो एक्टर्स की कई तरह की प्रतिक्रिया आई थी कि वो मुंबई से अब वहाँ भी उनको मूव करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? नोएडा आपका जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के हमारे जो सीएम हैं, सीएम का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ जी, है ना? राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे मैसेज, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन का एटलीस्ट आप आंसर मुझे मैसेज के थ्रू भी करते रहे, जिससे कि 2 वे कम्युनिकेशन हमारे और आपके साथ बना रहेगा। राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले राइटिंग पे, कॉपी पे भी लिखते चलना है और यहाँ आपको चैट बॉक्स पे भी मुझे मैसेजेस बराबर करते रहने पड़ेंगे। जगप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आज मेरे साथ छिंदवाड़ा से, विदिशा से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ से, इतनी दूर दूर से लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं। तो वेलकम है सभी का। सो प्लीज़ आप भी अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से हमसे जुड़ रहे हैं। और आज मेरा पहला क्वेश्चन था कि इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फिल्म सिटी बी बिल्ड ऑन 1000 एकड़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 1000 एकड़ में एक फिल्म सिटी बनाने का, निर्माण करने का योजना बनाई है और उसको बनाना चाहते हैं। वो कौन सा जगह है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है? वो रहेगा आपका नोएडा। नोएडा सिटी एक ऐसी सिटी है जहां वो 1000 एकड़ में एक फिल्म सिटी को निर्माण करने वाले हैं। और किसके आदेश पर? ये आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आदेश पर होने वाला है। और ये उत्तर प्रदेश के हमारे जो कर्ता धर्ता भरता जो भी हम कह सकें वो है आपके योगी आदित्यनाथ जी। राइट। तो आई होप कि नोट कर रहे होंगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को नोट करते जा रहे होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा लग रहा है? सो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिए इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट टू वू WOO। वू को क्या बोलते हैं? लुभाना। हम किसी चीज़ को लुभाना के लिए, हम किसी चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसका एक नया नाम क्या है? वू, WOO, वू, लुभाना। टूरिस्ट इन उड़ीसा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने वू, WOO, वू मतलब का होता है लुभाना या इम्प्रेस करना। तो किसी चीज़ को हम लुभाते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या बोला? वू। तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कौन सा कैंपेन शुरू किया? उस कैंपेन का नाम उन्होंने पूछा है आपसे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कैंपेन शुरू किया है अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अपने टूरिस्ट को बुलाने के लिए, एक लुभाने के लिए। लुभाने को मैंने क्या बोला? WOO, वू। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है उड़ीसा बाय रोड। उड़ीसा बाय रोड नाम का एक कैंपेन शुरू किया गया है। उड़ीसा बाय रोड नाम का कैंपेन शुरू किया गया जिसके थ्रू उड़ीसा गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके स्टेट में लोगों का टूरिज्म बढ़े, लोगों का आना जाना बढ़े। और जब आप भी मान सकते हैं और सभी लोगों का ये चीज़ रहती है कि जब टूरिज्म रहेगा तो हमारा कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन और ग्रोथ बढ़ेगी। राइट। तो शिवम सर हमारे साथ है, बहुत पुराने फैकल्टी हैं ये हमारे, तो बहुत अच्छा लगा। गुड इवनिंग टू सर। देन उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक काम और बहुत अच्छा किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक निमंत्रण करके एक रेस्टोरेंट का चैनल चलाया है। तो देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में मैं 2 बातें कर रहा हूँ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक तो कैंपेन शुरू किया है उड़ीसा बाय रोड। क्यों किया है? जिसके थ्रू वो अपने टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं।
दूसरी बात, उड़ीसा ने एक और चीज़ शुरू करी। अब जब हम लोगों ने बुला तो लिया टूरिस्ट को, तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक और चीज़ शुरू करी है, दूसरी चीज़ शुरू करी है, निमंत्रण। निमंत्रण हम देते हैं, मतलब कि किसी को इनविटेशन देते हैं, तो निमंत्रण को निमंत्रण ही लिखिएगा, इनविटेशन नहीं लिखना है। मैं आपको प्लीज फिर से बता देता हूँ, निमंत्रण को निमंत्रण ही लिखिएगा, इनविटेशन नहीं लिखना है, इंग्लिश का वर्ड नहीं रहेगा, निमंत्रण को निमंत्रण ही रहेगा। निमंत्रण नाम का एक रेस्टोरेंट चैनल बना है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चैनल किस तरह से मैं बोला जाए, मैकडी का स्टोर देखते हैं कि यहाँ भी है वहाँ भी है, मतलब कि हर जगह स्टोर्स हैं मैकडी के, मैकडी बर्गर के, है ना। आपके इसी तरह से रामन के शोरूम्स की मैं बता करूँ, हर जगह बापू की कुटिया, और आप क्लियरली मैं और बात करूँ तो बापू की कुटिया हर जगह है, तो एक ही नाम से। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक निमंत्रण नाम से रेस्टोरेंट की एक चैनल बनाया हुआ है, खोली हुई है, जिसमें वो टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं। अभिजीत जी बोलते हैं सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ। विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट टू वू WOO मतलब कि लुभाना, कोष्टक में लिख लीजिए, वू का मतलब लुभाना, टूरिस्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर अपने टूरिस्टों को लुभाने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया गया? उस कैंपेन का नाम है उड़ीसा बाय रोड। और उन्होंने दूसरी चीज शुरू करी है, वो उसका नाम लिया है उन्होंने निमंत्रण। निमंत्रण नाम का एक रेस्टोरेंट उन्होंने चैनल ओपन किया हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप ये क्लियर है। बापू की कुटिया एक बात माना जा सकता है, बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, है ना। तो इस तरह की एक उन्होंने निमंत्रण नाम का एक रेस्टोरेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत किया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट अपनी बात होती है व्हाट इट नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अदीब रिजाइन। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, उन्होंने रिजाइन दिया, वो है कहाँ के? तो क्या बात पूछी जा रही है? एक ऐसे नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, ADEEB अदीब, जिन्होंने रिज़ाइन किया है। तो रिज़ाइन क्यों किया वो बात भी हम आपको बताएंगे। और ये आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश के हैं? ये लेबनान के हैं। LEBANON लेबनान के हैं। मतलब कि ये बात हो रही है कि उन्होंने ये रिज़ाइन दिया है। देखिए ये मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी पेपर में जाए तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की न्यूज़ से बारे में हमारे पास क्वेश्चन आता है। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में कि एक प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहा है, यहाँ तो हमको लग रहा होगा कि हमने नौकरी छोड़ दी, हम दूसरी नौकरी पकड़ लेंगे, मगर नहीं। जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो सर्वोच्च बंदा है वही रिज़ाइन करके चला जाए तो एक बड़ी न्यूज़ हो जाती है, एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है, तो वो बड़ी न्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है। इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब देश विदेश की चीज़ों हम बात करते हैं तो अब वहाँ भी कोई चीज़ घटित हुई है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कब क्या कैसी चीज़ पूछ ले पता नहीं। क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर को लेकर, राइट। तो करंट अफेयर में इंटरनेशनल की यदि मैं बात करूँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, जिन्होंने रिज़ाइन किया। तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन छूट गए हैं। तो दोस्तों 2-3 तरह के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे? पहली चीज़ तो जिन्होंने लेबनान, इसका राइट आंसर रहेगा लेबनान, LEBANON लेबनान। तो लेबनान देश के ये प्राइम मिनिस्टर रहे। अब आपसे उल्टा घुमाकर ही पूछे लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है। तो हाल ही में रिज़ाइन किसने किया है? ये किया है मुस्तफ़ा MUSTAFA मुस्तफ़ा अदीब, ADEEB अदीब। मतलब कि आपसे घुमाकर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लेबनान नहीं, विवेक जी स्पेलिंग गलत है, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, LEBANON है, LEBANON है, लेबनान है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई तरह से घूम के पूछा जा सकता है, इसीलिए आप बड़े ध्यान से रखिएगा कि लेबनान के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भी रिज़ाइन किया है। तो वो किया है मुस्तफ़ा अदीब ने रिज़ाइन किया। क्यों किया है? बात मुद्दे की यहाँ आती है कि क्यों किया।
ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि क्यों किया, बट हाँ किया है तो इतना सफिशिएंट है, क्योंकि लेबनान हमारे इंडिया से, भारत से बहुत दूर है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ दंगा हो गया था और वहाँ के देश के कई सारे नागरिकों को जान गंवानी पड़ी थी। दंगा हो चुका था, कहीं लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ ज़्यादा खास हो गया था और वहाँ अराजकता पूरे में फैल गई थी, लोगों का मारकाट मच गई थी और गाड़ियाँ वाड़ियाँ जला दी, सब कुछ, मतलब दंगा बढ़िया वाला दंगा हो गया था, जिसको देखते हुए निंदा हुई। और निंदा होने के बाद जो देश चला रही थी, जो पार्टी देश चला रही थी, उस पूरी पार्टी के लोगों ने, उस पूरे देश की पार्टी के लोगों ने अपने आप स्वतः रिजाइन कर दिया और बाद में इनको बनाया गया स्थिति सुधारने के लिए। मुस्तफ़ा अदीब को बोला कि स्थिति सुधारने के लिए, बट स्थिति सुधार नहीं पाए, ये भी उस चीज़ में अपने देश में शांति नहीं रख पाए और ये भी अपना रिजाइन दे के चले गए। मतलब कि मैं इस चीज़ को और आपको ईजिली समझाने की कोशिश करूँ तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश में यदि कहीं किसी राज्य में या किसी देश में, पूरे देश में जैसे कोरोना जैसी महामारी है और यदि इसमें कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाया कोई, तो वो क्या करते हैं, उनकी पार्टी ने क्या कि जैसे अभी समय कौन सी पार्टी चल रही है, बीजेपी चल रही है, तो उन्होंने ऐसी वहाँ की पार्टी, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा, यदि उनके देश से कंट्रोल नहीं हुआ तो उनके पूरे पार्टी के मेंबर्स ने, सब ने एक साथ रिजाइन कर दिया और उसके बाद एक नॉमिनेशन किया, नामित व्यक्ति को बैठाला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, भैया हमारे ने तो सरेंडर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं, नॉमिनेशन में एक व्यक्ति को जो कि प्राइम मिनिस्टर बनाना तो पड़ेगा किसी ने, तो उन्होंने बनाया था किसको, मुस्तफ़ा अदीब को बनाया था और उनसे ये अपेक्षा रखी गई थी कि भैया हमारी पार्टी ने तो रिजाइन कर दिया, क्या आप देश में कुछ शांति ला सकते हैं। इस वजह से इनको नॉमिनेटेड किया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, मुस्तफ़ा अदीब को, लेबनान में। बट कुछ कारण की वजह से ये भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, इसलिए इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। बट हमारे देश में ऐसा नहीं होता, गलती है तो तुम्हारी है, सही हुआ तो हमने किया, ये फंडा है। गलती है तो तुम्हारी है, सही है तो हमारा है, तो वही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि दंगे की वजह से या किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी राजनेता ने कोई अपना रिज़ाइन दे दिया हो कि नहीं भैया अब हमसे नहीं संभल रहा है, ये पकड़ो अपनी कुर्सी, या मेरी वजह से या मेरी मौजूदगी में या मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए थी, मैं नहीं इसको ठीक से कर पाया, मैं अपना रिज़ाइन देता हूँ। अपने ऐसा नहीं होता, ठीक है। बड़े बड़े देशों की बातें होती रहती हैं, ठीक है। अपनी ऐसी छोटी मोटी बात पे कुर्सियाँ नहीं छोड़ा करते, क्योंकि वो ये दंगा करके ही कुर्सी पकड़ी गई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, आपको क्लास ठीक लग रही हो, सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक एक लाइक जो हो जाए, ठीक है। मैं ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब पर भी आप डेली सब्सक्राइब वगैरह कुछ जैसा भी आप लोग करते हैं वो करते रहिएगा, लाइक वाइक करते रहिएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा विच क्रिकेटर was appointed by आकाश एजुकेशन सर्विस as it is ब्रांड एम्बेसडर। मतलब कि एक ऐसे क्रिकेटर का नाम आपको बताना है जो कि आकाश इंस्टीट्यूट। लता जी, मैं यहाँ वाईफाई लिया बैठा हूँ, आपका ऊपर नेट अपना थोड़ा सा चेक करें। हमारे यहाँ से सभी कुछ ओके है, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, राइट। आपसे पूछा जा रहा है जो आकाश इंस्टीट्यूशन, जो कि आईआईटी के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है आकाश, उस आकाश इंस्टीट्यूट ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? युवराज सिंह को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूँ, विच क्रिकेटर इज अपॉइंटेड या विच क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड बाय आकाश एजुकेशनल सर्विस। आकाश कोचिंग का पूरा नाम यह है, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज। तो विच क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड बाय आकाश एजुकेशनल सर्विस एज इट इज़ ब्रांड एम्बेसडर। मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आकाश इंस्टीट्यूट में या आकाश एजुकेशन सर्विस में किसको बनाया गया? ये बनाया गया युवराज सिंह को। युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। युवराज सिंह की बात होगी तो युवराज सिंह के साथ साथ अभी बहुत सारे लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जैसे कि आमिर खान को सीट टायर जो कंपनी बनाती है, CEAT सीट कंपनी का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आमिर खान को। देन सोनू सूद, जो कि बहुत ही चर्चित व्यक्तियों में अब आ गए,
सोनू सूद को एसर का बनाया गया, एसर का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। यदि मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, जो कि आप सभी लोग परिचित हैं, तो पेटीएम फर्स्ट करके जो है वो उनको सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और लास्ट में यदि बात करूं तो धोनी को, जो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया पोकर का। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेटर से संन्यास लिया है ना, तो धोनी वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी पूरा क्लास में ले चुका हूँ। तो ये आपको यदि वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर धोनी वाला पूरा सेशन आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट धोनी पर पूरी बात करी है। तो धोनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, राइट। तो धोनी को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो पोकर का बनाया गया, सोनू सूद को एसर का बनाया गया, आमिर खान को सीट का बनाया गया और सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट का। और अभी रिसेंटली मैं यदि किसी कोचिंग सेंटर की बात करूं तो फर्स्ट एक ऐसा मुझे देखने में आया है जो पहला कोचिंग सेंटर है आकाश एजुकेशनल सर्विस, जिसने पहली बार किसी क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। देखिए अभी मेरी बात हो चुकी है उड़ीसा पे अपन ने बात की थी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। इसी तरह से वर्ल्ड टूरिज्म की डे की यदि मैं बात करूँ तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 27 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। तो एवरी ईयर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? TOURISM टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को हम मनाते हैं। मैं अपनी बात को, अपने क्वेश्चंस को 1 से 10 बार, 2 बार रिपीट करता हूँ, 5 बार रिपीट करता हूँ, इरिटेट करने के लिए नहीं। मैं मानकर चलता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, राइट। सो इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आप इसको नोट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच टेलीकॉम कंपनी वन अ टैक्स केस ऑफ 20,000 करोड़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में केस जीता है, 20,000 करोड़ का केस जीत लिया है। किसके अगेंस्ट में? इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक केस चल रहा था। उस कंपनी का नाम बताना है, वो कंपनी है वोडाफोन। तो वोडाफोन पर अभी 20,000 करोड़ का एक फाइन चल रहा था, जिस पर केस चल रहा था। और वो केस कहाँ जाकर पूरा हुआ, उस केस की जो वैल्यूएशन रही है वो कहाँ जाकर पूरी हुई है? वो ये सिंगापुर कोर्ट में वहाँ से उनको रिलीफ मिला है। और ये रहा है आपका वोडाफोन से। अभिजीत जी कुछ मैसेज करके लिखते हैं, सर इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेटर में पैसा है लेकिन फुटबॉल की वो तो के पास नहीं होता। ठीक है, इट्स ओके, वो अपनी बात अपनी अलग है अभिजीत, ठीक है। तो हम बात मान के चलते हैं, वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जिसने 200 करोड़ का फाइन लगने से बचा लिया, अपने कोर्ट केस को जीत लिया। और वो केस का फाइनलाइज कहाँ हुआ? वो सिंगापुर कोर्ट में हुआ। अब ये 20,000 करोड़ के ऊपर इनका फाइन लगा कैसे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 20,000 करोड़ का यदि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि नहीं 20,000 करोड़ लगा दो इनके ऊपर, नहीं। तो इनके ऊपर 20,000 करोड़ का फाइन लगा तो लगा कैसे? एक्चुअल में इनके पास 20,000 करोड़ का नहीं लगा था, इनके पास कुछ कम फाइन लगा था, जो कि इंटरेस्ट लग कर ये आगे चलकर 20,000 करोड़ हो गया। इनके ऊपर 20,000 करोड़ का फाइन नहीं था। ये 2012 की बात है, 2012 की बात है, जब हच कंपनी चला करती थी वोडाफोन से पहले। तो हच कंपनी ने, वो देखा होगा छोटा सा वो डॉग, कुत्ता, वो उल्टी सीधी शक्ल वाला, यूं करके शक्ल वाला, तो हच कंपनी का छोटा रिचा, हच रिचा सुना होगा आप लोगों ने ना। तो इन्होंने हच कंपनी को टेक ओवर किया और अपना नाम बना दिया। हच कंपनी को टेक ओवर करके इन्होंने हच कंपनी को टेक ओवर किया और उसका नाम रख लिया वोडाफोन, मतलब कि खरीद लिया। ये विदेशी कंपनी है वोडाफोन, और इन्होंने हच कंपनी को टेक ओवर करके खरीद लिया 2012 में। 2012 में जब खरीदा तो इंडियन गवर्नमेंट के बाद तरफ इनको पता चला, तो इनके पास एक करार हुआ। तो वोडाफोन को लगा कि मैंने तो कंपनी खरीद ली, बात खत्म, अब मैं चलाता रहूँगा। अब इंडियन गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, वो बोलती है कि बेटा चला तो हमारे देश में ही रहे हो तो हमें भी टैक्स भरना पड़ेगा। वोडाफोन का कहना था कि मुझे मतलब नहीं, मैंने तो हच से मतलब है।
बात इतनी सी हो गई, इसको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा कि एक मकान मालिक है, मकान मालिक के घर में एक किराएदार रह रहा है, वो किराएदार किसी दूसरे बंदे को कह दे कि भैया मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ, तू मेरे कमरे पे कब्जा कर लो, तुम मेरे कमरे पे कब्जा कर लो और मुझे पैसा दे दो, मैं इस कमरे से चला जाऊंगा, तुम मेरे कमरे पे कब्जा कर लो। मतलब कि जो कमरा वाला है, जो किराएदार है, वो क्या हो गया, हज, और दूसरे ने कब्जा कर लिया, मतलब कि वो हो गया वोडाफोन। अब बचा मकान मालिक, मतलब कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोलती है भैया मुझे तो दो। तो इसी तरह से मकान मालिक बोलता है कि भैया मुझे मतलब नहीं है, किराया तो मुझे चाहिए पड़ेगा। अब वो जो वोडाफोन वाला है, मतलब कि जिसने कब्जा किया, वो कहेगा मैं क्या जानूँ, मैंने तो हज को पैसा दे दिया, तुमसे क्या मतलब। तो वही चीज़ है कि वो मकान मालिक बोलेगा मुझसे कैसे क्या मतलब, मेरा देश है, मतलब कि मेरी गवर्नमेंट बोल रही है मुझे पैसा क्यों नहीं दोगे, तुमने किसको खरीदा किसको बेचा मुझे मतलब नहीं, किसने किसके ऊपर अधिकार कर लिया मुझे मतलब नहीं, बट गवर्नमेंट को तो पैसा जाएगा ना। तो वही चीज़ की लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और ये आगे चल के इस चीज़ में कुछ पेनल्टी लगाई गई, और ये पेनल्टी आगे चल के इतनी बढ़ गई कि जिसको 20,000 करोड़ हो गया ये, ठीक है। और ये फाइनलाइज हुआ अभी रिसेंटली, ये जीता हुआ है वोडाफोन कंपनी ने, और वोडाफोन कंपनी जो अभी जीता हुआ है ये सिंगापुर कोर्ट से जीता हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 20,000 करोड़ कैसे हो गया, और ये हज से वोडाफोन किस तरह से कन्वर्ट हुआ, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने खुली सिगरेट धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ बोला जाता है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है ना। तो धूम्रपान के लिए इसी तरह से किस राज्य ने खुली सिगरेट पर बैन लगाया, मतलब कि अपनी रोक लगाई है। मतलब कि जो ओपनली जो सिगरेट मिलती है, पूरी डिब्बी खरीद लो चलेगा, मरो तो पूरी तरह से मरो, सिंगल सिगरेट लेके क्या मरोगे, है ना। तो पूरी तरह से जो खुली सिगरेट पर जो बैन लगाया गया है, वो लगाया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और भी ऐसा बहुत, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी देने का, फ्री हेल्थ जो आपका बीमा मिलता है, फ्री हेल्थ बीमा जो मिलता है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, वो दे रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सभी को मुफ्त बीमा दे दिया उन्होंने, नहीं, कुछ कैटेगरी उन्होंने रखी है, वो स्टार मार्क जैसे बोलते हैं ना, कंडीशन अप्लाइड, वो कंडीशन अप्लाइड के साथ मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो देने वाला पहला राज्य बना है पूरे भारत का पहला राज्य जो कि मुफ्त आपको दे रहा है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, स्वास्थ्य बीमा दे रहा है, वो बना है राजस्थान, आपका महाराष्ट्र में अभी कौन है, आपके ठाकरे साहब है, राइट। तो ठाकरे साहब आपको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट सुनते होंगे आप लोग, एडवोकेट का नाम सुना होगा, मतलब कि वकील, हिंदी में वकील बोलते हैं। तो एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट को 3,000 रुपया हर महीने वजीफा के तौर पर देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य, क्योंकि एडवोकेट एक ऐसी प्रोफेशन है जहां कोई एज लिमिट नहीं है, और सरकारी बहुत ही कम एडवोकेट होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अटैच्ड होते हैं। मेनली तो प्रैक्टिस जो करते हैं वो प्राइवेट ही करते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत मैक्सिमम, यदि 100% में मान के चलें कि 85% व्यक्ति तो प्राइवेट ही प्रैक्टिस कर रहा है, 15% व्यक्ति ही जो गवर्नमेंट से या किसी कंपनी से अटैच्ड है एडवोकेट में। तो एक ऐसी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का नाम बताएं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने राज्य के जो भी जूनियर वकील हैं, जूनियर वकील मतलब कि एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट हैं, उनको हर महीने 3,000 रुपये देने का, वजीफा देने का प्रावधान किया है। मतलब कि भैया आप वकील बन रहे हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वकील लोग हर चीज़ में राजी होते थे कि 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, इस तरह की वो चीज़ ना रहे। उनको सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जूनियर एडवोकेट को, जूनियर वकील को, जो जूनियर वकील हैं उनको हर महीने 3,000 रुपया देने की पेशकश की है। वो किस गवर्नमेंट ने की है, वो की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पेशकश करी है कि हम 3,000 रुपये हर महीने वजीफा के तौर पे जूनियर एडवोकेट हैं, जूनियर वकील हैं, हम उनको ये सारी रकम दिया करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे।
यदि यस नो यस नो यस नो कुछ लिख दीजिए। यदि कुछ आप लोगों के पल्ले कुछ पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट डाउन कर रहे हैं, सो प्लीज़ मैसेजेस ज़रूर करते रहिए। मैसेज का फ्लो थोड़ा सा रुक गया है और शेयर का भी फ्लो तो दिख ही नहीं रहा है और लाइक का तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ कुछ हलचल मस्ती लगाते रहिए इसमें ग्रुप पर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट, आयुर्वेदिक जो होम्योपैथी वाली आयुर्वेदिक कीमोथेरेपी हम किस लिए यूज़ करते हैं? कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया। मतलब किस राज्य सरकार ने कीमोथेरेपी किट का शुभारंभ किया? मतलब कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है? एक तो उन्होंने सिगरेट पर रोक लगा दी है, जो ओपनली जो सिगरेट जारी थी उस पर रोक लगा दी है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि हम आपको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देंगे। तीसरी बात उन्होंने बोला क्या, जो भी आयुर्वेदिक कीमोथेरेपी किट है उसको भी हम उनको वो देंगे। अब जी बोल रहे हैं इंग्लिश में बता दीजिए सर, क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख दूँ। इंग्लिश में इसमें क्या लिखना है आपको? विच गवर्नमेंट टू शेयर 3000 वजीफा को आप लोग क्या बोलते हैं? कंपनसेशन या फिर स्कॉलरशिप एज ए स्कॉलरशिप 3000 स्कॉलरशिप फॉर जूनियर एडवोकेट। तो जूनियर एडवोकेट के लिए 3000 की स्कॉलरशिप कौन सा राज्य देने वाला है? ये तमिलनाडु देने वाला है। आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी जो किट है, रिकवरी किट को किसने लॉन्च किया? ये किया आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द मंत्राज ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर? हु इज वन ऑफ द मंत्राज ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर? मंत्रा समझ रहे हैं, जो कपड़े खरीदने की कंपनी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इसे जो मंत्रा जिसमें कपड़े वपड़े खरीदते हैं। तो मंत्रा की एक ब्रांड एम्बेसडर, मंत्राज ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी नए ब्रांड एम्बेसडर मंत्रा के बने हैं। वो उनको बनाया गया दिशा पाटनी को। दिशा पाटनी या पाटनी जो भी आप समझ के चलें, ये एक्ट्रेस हैं, दिशा पाटनी एक्ट्रेस हैं, इनको मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मंत्रा है क्या चीज़? मंत्रा एक कॉमर्शियल साइट है जिसके थ्रू हम कपड़ों खरीदते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़ॉन हुआ, इसी तरह से मंत्रा जिस पे कपड़े वगैरह खरीदे जाते हैं। तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दिशा पाटनी को जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे छोटा और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, एक बिजनेस सूट, एक छोटे से व्यापारियों के लिए एक बिजनेस सूट लॉन्च किया गया। वो किस कंपनी ने किया? छोटे व्यापारियों के लिए एक बिजनेस सूट किया गया है। हाँ, मंत्रा, ये बिल्कुल ठीक है शुभम जी। तो छोटे व्यापारियों के लिए एक बिजनेस सूट का इंतज़ाम किया गया है, एक लॉन्च किया गया है, एक नया फीचर लॉन्च किया गया है। वो किस कंपनी ने किया? वो किया गया फेसबुक ने। ये एक्चुअली है क्या? बिजनेस सूट है क्या? बिजनेस सूट की तरफ से हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अपने व्यापार को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। वो अपना व्यापार कहीं ना कहीं, फेसबुक ये कह रहा है कि भाई परेशान नहीं होने का, अपन है, तुम क्या बेचते हो वो बताओ, मैं यहाँ से सेल करा दूंगा, यहाँ से तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम, एक फीचर, नया फीचर फेसबुक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? फेसबुक ने लॉन्च किया। जिस तरह से हम फेसबुक से आपसे बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से फेसबुक से एक नई चीज़ लॉन्च हुई है। एक नया फीचर उन्होंने जोड़ा है छोटे से बिजनेसमैन के, छोटे बिजनेसमैन के लिए। छोटे बिजनेसमैन, अब आप किसको बोलोगे? जिनके कारखाने नहीं चल रहे हैं, वो तो छोटे बिजनेसमैन बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि 3 तरह की कैटेगरी में, जो कि आपका जिनका मंथली जो टर्नओवर यदि बात की जाए तो 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का जिनका टर्नओवर चला, वो छोटे बिजनेसमैन में आ जाते हैं। तो छोटे बिजनेसमैन के लिए उन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया। फेसबुक ने क्या किया है? बिजनेस सूट। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। बिजनेस सूट एक्चुअल में है क्या? ये एक फीचर है जो कि फेसबुक ने शुरू किया। दूसरी क्वेश्चन बन जाता है कि फेसबुक ने एक नया क्या फीचर लॉन्च किया बिजनेसमैन के लिए, तो वो किया है बिजनेस सूट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, राइट। तो फेसबुक, याद रखिएगा, फेसबुक ने एक नया फीचर शुरू किया है बिजनेस सूट के लिए। वो भी क्या, किस चीज़ के लिए? छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए उन्होंने फिर नया फीचर निकाला है जिसका नाम उन्होंने रखा है बिजनेस सूट। आई होप क्लियर है।
अब आती है बात हमारी आपसे रिवीजन की। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको मुझे इसका आंसर मैसेज करके देना है, ठीक है। तो आप फास्टर फिंगर फर्स्ट की जैसे आप बिल्कुल संभल के बैठ जाइए और अपने फ़ोन को हाथ में ले लीजिए और देन आपको आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, आपको आंसर मुझे रिवाइज करते चलने हैं, राइट। तो आमिर खान को अभी अभी रिसेंटली स्मॉल स्केल वाले कह सकते हैं, स्मॉल स्केल ठीक है, छोटे व्यापारी कह लीजिए, स्मॉल स्केल कह लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोगों को मुझे रिवीजन के तौर पे आंसर करना है, ठीक है। तो आमिर खान को एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मेरी आज बात हुई, तो वो किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी हाल ही में आमिर खान को? आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोगों को आंसर करना है बराबर। अब आपको आंसर करना है, हम रिवीजन के तौर पर आ गए, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम रिवीजन कर रहे थे थोड़ा सा कि आज हमने क्लास में क्या क्या सीखा, ठीक है। तो प्लीज़ आंसर करें कि आमिर खान को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आज के सेशन में मेरी बात हुई थी, सीट CEAT सीट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। धोनी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी हाल ही में? धोनी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? धोनी को पोकर का बनाया गया, POKER पोकर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। धोनी को किस कंपनी का बनाया गया? पोकर का, POKER पोकर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिल्कुल ठीक है अभिजीत जी, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सो प्लीज़ आप सभी लोग आंसर करें। विवेक रघुवंशी जी का आंसर आ गया, अभिजीत जी का आंसर आ गया, और भी लोग जितने लोग हैं सभी लोग आंसर जरूर करें। और जो भी नए हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, सो मैं आपको बता दूँ, यदि आप ई बुक, ई न्यूज़पेपर या ई नोट्स चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली ई न्यूज़पेपर इंग्लिश में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और आपके इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर आपको डेली मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, ई मैगजीन जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकोलॉजी वगैरह, इस तरह की जो ई बुक मैगजीन्स हैं आपकी, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। सक्सेस मिरर है, वो सारी तरह की मैगजीन्स आपको ई मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। लिंक सभी कुछ आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगी। आप जब भी फेसबुक ऑन करेंगे, हर पोस्ट के ऊपर कहीं ना कुछ आपको लिंक ज़रूर है, तो आपको वहाँ से लिंक सर्च करना है, तो आपको ओके करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि एक उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक रेस्टोरेंट निकाला है। अच्छा, मैसेजेस बहुत स्लो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक रेस्टोरेंट की चैनल चलाने वाला है, उस चैनल का नाम क्या है? मतलब कि कई सारे रेस्टोरेंट की, वो एक ही नाम से कई सारे रेस्टोरेंट खोलने वाला है, तो उस रेस्टोरेंट का नाम क्या उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है? वो रखा गया है निमंत्रण। हमारी और आपकी बात हो चुकी है, निमंत्रण रखा गया है। ओके, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक का था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ कमेंट्स करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकेंगे आप मुझसे। आप अपने टॉपिक का नाम, जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पर बात होनी चाहते हैं, वो टॉपिक का आप मुझे दे सकते हैं। बाकी आप कुछ यहाँ कहना चाहें तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं अभी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, सॉरी आपका फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। आपको वहाँ से लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ओके। तो ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू क्लास।